तो आज हम लोग पजल का कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाया जाएगा और क्वेश्चन होगा तो आसान। जब आप समझ जाओगे ना तो आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन शुरुआत में आपके दिमाग में कठिनाई आएगा, शुरुआत में आपके दिमाग में एक तरह का प्रेशर आएगा कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन हम आपको सिखा देंगे अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं और अगर हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो सबसे पहले हम सवाल देते हैं और किस तरह से सोचना है वो चीज़ सिखाते हैं। तो देखो सवाल पहले देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 72 से 76, ठीक है, और बोला है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो नंबर 1 में बोला है कि पी क्यू आर एस टी और यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं। वे हैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स और मैनेजर। इतनी बातें तो समझ गए। सबसे पहली बात, जब आप पढ़ रहे हो तो उसी समय आपके दिमाग में आना चाहिए तो क्या क्या चीज बोला। सबसे पहले पी क्यू आर एस टी और यू की चर्चा किया, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स और मैनेजर की चर्चा कर दिया। फिर आगे बढ़ते तो कहता है नंबर 2 में, उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक किसी एक दिन घर पर रहता है। अब यहाँ पर दिन की चर्चा हो गया। अब आगे बढ़ते तो कहता है वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, आर मंगलवार को घर पर रहता है, पी जो कि डॉक्टर है ना तो शनिवार और ना ही बुधवार को घर पर रहता है। फिर बोलता है एस ना तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापक और वह बुधवार को घर पर रहता है, क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है। इतनी बातें बोल दिया। तो यहाँ पर हमको क्या मिला जानते हो, यहाँ पर हमको मिला पी क्यू आर एस टी यू मिला, ठीक है, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स मिला और सोमवार से शनिवार का दिन मिला। ये चीजें जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी समय आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हमको इसमें 3 तरह का बात बोला है, पी क्यू आर एस टी यू, सोमवार से शनिवार, और डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, नर्स, मैनेजर। इतनी बातें बोला है। अब हम क्या करेंगे, जब भी पजल एग्जाम में बनाने जाओ तो सबसे अंतिम लाइन ज्यादा होता है सूटेबल बनाने के लिए। कभी कभी शुरुआत से भी शुरू कर सकते हैं, आप बीच से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करें तो क्या करें, हमको देखो यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं सभी को, यानी कि पी बराबर क्यू बराबर, हाँ, जब भी एग्जाम में लिखो एकदम साफ सुथरा लिखना है, एक बार में ही बनाना है। तो पी क्यू आर बराबर एस बराबर टी बराबर यू बराबर। हाँ, बराबर क्यों दिए, यहाँ तो मैथ नहीं बन रहा है लेकिन पजल बन रहा है, और बराबर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको उसके साथ जो जो रिलेशन होगा वो जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो लास्ट लाइन में हमको साफ साफ बोल दिया है कि क्यू इंजीनियर है और टी मैनेजर है। तो हम क्या करते हैं, Q बराबर जहां लिखे हैं वहां पर लिख दो इंजीनियर, क्योंकि बोला है Q बराबर इंजीनियर, तो हम लिख देंगे इंजीनियर, ठीक है। और उस इंजीनियर को ना आप बॉक्स में बंद करो, क्योंकि जब भी बॉक्स में बंद करते हैं तो हमारा सेपरेट रहता है वो, और देखने में भी अच्छा लगता है और ज्यादा समय भी नहीं लगता। आप इतना तो कर ही सकते हो। Q बराबर इंजीनियर, इंजीनियर को बॉक्स में रख दो। फिर बोला है और टी मैनेजर है, जहां टी लिखे हो वहां पर लिख दो मैनेजर, मैनेजर लिख दो एकदम साफ साफ, और वो मैनेजर को भी आप बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। देखने में अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हम कुछ बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर लाइन पढ़ो। तो उस ऊपर लाइन में बोला है कि एस ना तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापक, और वह शुक्रवार को घर पर रहता है। इतना तो पता चल गया कि एस ना तो डॉक्टर है ना अध्यापक। आपको अभी कट्टम कुट्टी वाला बात हम नहीं सिखाना चाहते हैं, ठीक है, अभी वो सब छोड़ो। फिलहाल इतना तो पता चल गया ना कि एस जो है सर, एस जो है हमारा कब रहता है, शुक्रवार को घर पर रहता है। तो इसका मतलब एस बराबर, बगल में तो बॉक्स बनेगा उसमें उसका पद जाएगा, उस बॉक्स में तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन उस बॉक्स के बगल में आप तीर देके लिख दो शुक्रवार, क्योंकि उधर हमको दिन लिखना है। ये आप लिख सकते हो, ठीक है, बॉक्स के बगल में तीर देके लिख दो शुक्रवार। अच्छा आगे बढ़ो, आर मंगलवार को घर पर रहता है।
आर जो है, जहां आर लिखे हैं आप क्यू के नीचे, वहां पर एक पद आएगा, लेकिन उसका पद अभी हमको पता नहीं है, लेकिन आप बॉक्स बना के छोड़ दो, उसमें आपका पद मैंने कि जो भी रहा होगा, आर हो सकता है वकील रहा हो सकता है आपका डॉक्टर रहा हो सकता है कुछ भी रहा हो, तो वो जो है ना किस दिन घर पे रहता है वो जो बोला है वो लिख दो। आर मंगलवार को घर पर रहता है, मंगलवार लिख दो। यहां तक तो किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सिंपल जो हमको मिल रहा है, सबसे पहले पजल में यही करना होता है, जो हमको मिलते जाता है वो हम सीधे लिखते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है कि वकील जो है ना बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है। अब देखो हमको वकील भी लिखना है और बृहस्पतिवार के दिन भी रखना है, यानी कि हमको दो चीजें हमको ब्लैंक चाहिए, पहला तो वकील लिखने के लिए और बृहस्पतिवार लिखने के लिए। अब देखो हमारा दो घर अभी बचा है, या तो यू या तो पी। अभी हम नहीं लिख सकते, हमको कुछ भी पता नहीं कहाँ लिखा है, तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे शुरुआत से और फिर हमारा आंकड़ा वो पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को यानी कि पजल बनाते वक्त आपको कम से कम 2 बार से 3 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है, ठीक है क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बोला है उसमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक, पहला लाइन नहीं दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी एक दिन घर पर रहता है, ठीक है। वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, वकील जो है हमारा बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर मंगलवार को घर पर रहता है, हम लिख चुके हैं आर जो है मंगलवार पे घर पर रहता है। बोला पी जो कि डॉक्टर है ना तो शनिवार और ना ही बुधवार को घर पर रहता है। अगर ये लाइन पकड़ लेंगे ना तो ये हमको अगला रास्ता बता देगा। क्या बोला है, पी जो कि डॉक्टर है, पी हम अभी तक डॉक्टर नहीं लिखे हैं, ध्यान से देखो, पी जो कि डॉक्टर है, तो ऊपर में हम पी लिखे तो वहां पर आप डॉक्टर दे दो, वहां पर डॉक्टर दे दो और उसको बॉक्स में बंद कर दो और इधर तीर लगा दो। अब दिन उसका लिखेंगे, ठीक है, सभी का दिन लिखेंगे, सभी बॉक्स में तीर लगा दो, इतना तो कर सकते हो। अब देखो, अब अगर आप दिन की चर्चा करते हो तो ध्यान से देखो, ऊपर में वही बोला था पी जो कि डॉक्टर है ना तो शनिवार और ना ही बुधवार को घर पर रहता है, यानी कि ये जो है डॉक्टर ना तो सैटरडे को घर पर रहता है और ना ही वेडनेसडे। थोड़ा सा वहां पे इंग्लिश में लिख दो SAT और WED और वहां पर कट कर दो उस जगह लिख के, यानी कि शनिवार और रविवार नहीं लिखना है, वहां शनिवार और बुधवार नहीं लिखना। तो एक बात बताओ, अगर शनिवार और बुधवार वहां नहीं लिखना है तो हमको लिखना क्या है, क्या लिखना है ये भी चर्चा करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। अब बोला है कि क्यू इंजीनियर है, टी मैनेजर है, यहां तक पढ़ लिए। देखो दो बार 3 बार तो पढ़ लिए, अब एक बार फिर से समझना पड़ेगा अब हमको ये कि सर अगर हम बात करते हैं कि सर देखो दिन मेरा टोटल कितना है, दिन मेरा सोमवार से शनिवार तक चर्चा किया है, ठीक है, तो हम सोमवार से शनिवार तक का दिन भी कहीं लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चलो यहां पर लिख लेते हैं इस जगह नीचे सोमवार, मंगलवार, और क्यों लिख रहे हैं ताकि कट्स कर दें, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इतना दिन हम लिख दिए। अब देखो ध्यान से, हम मंगलवार लिख चुके हैं, मंगलवार कट कर दो, ठीक है। शुक्रवार लिख चुके हैं, शुक्रवार भी कट कर दो, ठीक है। अब देखो बच गया है सोमवार, बच गया है शनिवार, बच गया है बुधवार, बच गया है गुरुवार, ठीक है, इतना बच गया। तो अब ये सब दिन में अभी भी हमको क्लियरिफाई नहीं हो रहा है कि सर यहाँ क्या भरा है, इसे यू के जगह पर क्या भरे हैं, यहाँ क्या दिन भरे हैं, यहाँ क्या दिन भरे हैं, ये चीज़ तो सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग में पहले दिक्कत होगा लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। तो हमको इतना पता है, उसमें से बोला है कि उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार के घर पर रहता है, वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, ये तो हमको बोला था। तो वकील देखो ध्यान से, वकील अगर बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, बार बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आते जाएगा, तो वकील अगर बृहस्पतिवार के दिन घर पे रहता है तो कौन सा हम कॉलम में लिखेंगे कि वकील भी भरा जाए और बृहस्पतिवार भी भरा जाए, एक कॉलम भरेंगे तब आंसर तक पहुंचेंगे। तो वकील देखो, अगर हम नीचे यू के जगह पर लिख दें वकील और बृहस्पतिवार यहाँ लिख दें तो बिल्कुल हम लिख पा रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। और कहीं जगह ही नहीं है वैसा लिखने का कि आप वकील और बृहस्पतिवार दोनों साथ साथ लिख पाए। अगर आप डॉक्टर भर चुके हैं, इंजीनियर भर चुके हैं, और जहाँ आर खाली जगह तो वहाँ मंगलवार है, जहाँ एस खाली जगह वहाँ शुक्रवार है, जहाँ टी खाली जगह, जहाँ टी मैनेजर है तो वहाँ खाली जगह तो वहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो वकील को बृहस्पतिवार के दिन घर पे रह गया और एकदम 2 खाली जगह रहा तो वहां पर भर दिए। अब समझो, अब दिन की चर्चा करते हैं। अब देखो मेरा ध्यान से देखो,
अगर डॉक्टर की चर्चा जो किया है वहां पर हम कट लगाए हैं, सैटरडे और वेडनेसडे को वो नहीं रहता है घर में, इसका मतलब कब रहता होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर बात करते हैं सर सैटरडे वेडनेसडे को नहीं रहता, हम लिख चुके हैं, मंगलवार भी लिख चुके हैं, शुक्रवार भी लिख चुके हैं, तो उसको कट कर दो, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार लिख दिए। अब रहा मेरा सोमवार बुधवार शनिवार, 3 दिन अभी मेरा बचा हुआ है, इसको साइड में लिखने से ये फायदा होगा कि आप जल्दी एग्जाम में कर पाओगे, इसलिए इसको साइड में जरूर लिख लेना। अब एक बात बताओ कि सर 3 दिन बचा है, उसमें से बुधवार और शनिवार को तो लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब डॉक्टर मेरा यहाँ पर सोमवार लिखा जाएगा, यहाँ पर हम सोमवार लिख देंगे, इतना तो पता चल गया, सोमवार कट कर दिए। अभी भी मेरा दिन में बचा हुआ है बुधवार और शनिवार, और ये जो बुधवार शनिवार बचा हुआ है ना, ये बुधवार शनिवार का कहीं अब चर्चे नहीं। अब यहाँ तक जानते हो बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आके अब उसको समझ में नहीं आता कि बुधवार और शनिवार अब कैसे रिपोर्ट करें सर, इंजीनियर में बुधवार दें कि शनिवार दें, और यहाँ पर जो खाली है यानी कि इस जगह दिन में टी के जगह पे टी वाला में यहाँ पर बुधवार दें कि शनिवार दें। तो ऐसी स्थिति में जब आपको क्लियर ना हो तो आप दोनों दे देना, या तो यहाँ पर लिख देना बुधवार, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो, या तो बुधवार या तो शनिवार, क्योंकि हमको वो क्लियर ही नहीं किया है कि क्या होगा दिन इसका। और यहाँ पर भी आप दे देना बुधवार और शनिवार, पूरा दिन मेरा लिखा गया, ठीक है। अब रहा पद, अब पद को भरते हैं, पद का मतलब जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैनेजर है, वकील है, ठीक है। तो अभी तक हम डॉक्टर इंजीनियर भर चुके हैं, मैनेजर भर चुके हैं, वकील भर चुके हैं। कौन सा पद रहा है, दो जगह मेरा खाली है, और 2 पद देखो कौन सा बचा है। तो ध्यान से देखो, नर्स बचा हुआ है और अध्यापक बचा हुआ है। तो वो नर्स और अध्यापक, अगर आपको दिक्कत हो ना तो सब पद पहले लिख लेना, आप साइड में लिख देना डॉक्टर, छोटा छोटा लिख लेना पहले डॉक्टर, कॉपी में रफ पेज में वहां पे डॉक्टर लिख लेना, वकील लिख लेना, और फिर दिया आपका अध्यापक लिख लेना, ठीक है। फिर इंजीनियर लिख देना, इंजीनियर के बाद आपका दिया है नर्स और मैनेजर, नर्स और मैनेजर लिख देना। इतना लिखने के बाद जो आप पद भर चुके उसको कट करो, डॉक्टर लिख चुके कट कर दो, वकील लिख चुके कट कर दो, अध्यापक नहीं लिखे तो उसको मत कट करना, इंजीनियर लिख दिए तो कट कर दो, नर्स नहीं लिखो तो कट नहीं करना, और मैनेजर लिख चुके तो कट कर दो, सारा का सारा बचा मेरा अध्यापक और नर्स, ठीक है। अब यहाँ पर भरना पड़ेगा, इसको भरने के लिए आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ना होगा शुरू से सभी आंकड़े को। तो ध्यान से देखो, ऊपर अगर पढ़ते हैं 3 नंबर से, वकील बृहस्पतिवार के दिन घर पर रहता है, बोले ठीक है, वो तो लिख चुके हैं। आर मंगलवार को घर पे रहता है, वो भी लिख चुके। 5 नंबर पढ़ो, पी जो कि डॉक्टर है, ना तो शनिवार ना ही बुधवार को रहता है, वो भी हम लिख चुके हैं, ठीक है, वहां पे भर चुका है। अब आगे बढ़ो, एस ना तो डॉक्टर है और ना ही अध्यापक है। यहां से हमको पता चला कि एस जो है ना डॉक्टर है ना अध्यापक है, इसका मतलब यहाँ पर ना तो वो डॉक्टर हो सकता है DOC और ना TEA टीचर, कट कर दो। डॉक्टर और टीचर नहीं हो सकता, डॉक्टर तो जा चुका है ऊपर वाला पद में, टीचर नहीं हो सकता, शिक्षक नहीं हो सकता, और 2 पद खाली अभी मेरा, नर्स का और अध्यापक का। इसका मतलब अध्यापक अगर नहीं हो सकता ये, तो हो सकता है अध्यापक ऊपर वाला चल जाएगा, जो खाली जगह है वहां पर अध्यापक हो जाएगा, क्योंकि एस तो मेरा अध्यापक हो नहीं सकता है, बोल दिया है कि एस में अध्यापक नहीं भरना, तो 1 पद खाली रहा, अब अध्यापक भी कट गया, नर्स बचा, यहाँ नर्स भर दिए। ये मेरे आंकड़े तैयार हो चुके हैं। इतना अगर आप कर लिए तो समझ जाना कि हाँ अब हम एग्जाम के काबिल हैं। इतना करना पड़ेगा। क्या किए हैं हम, सबसे पहले सबको PQRSTU लिख दिए, जो पद दिया वो लिख दिए, फिर आराम से ये दिन लिख दिए, जो भरे थे उसको कट किए, फिर समझ में आया कि अब किस तरह से लिखना है। कहाँ गलती होता है जनरल स्टूडेंट का, जब 2 पद यानी कि यहाँ पर अब बुधवार लिखे कि शनिवार, यहाँ बुधवार लिखे कि शनिवार, उसको जब समझ में आया तो छोड़ देता है क्वेश्चन। तो हम बोले यहाँ तक तो पहुँचोगे और यहाँ छोड़ना मत, यहाँ पर बनाना। और ये सारे पद को फिर लिख के कट करते गए, समझ गए कि यहाँ नर्स यानी कि टीचर नहीं होगा, नर्स होगा, तो वो कर दिया। अब क्वेश्चन दिखाते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन 72, 73, 74, 75, 76, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से आराम से बनेगा, थोड़ा सा अगर मेहनत करते हो तो। ये कर लिया। अब देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, सही युग्म खोजना है। तो जब भी सही खोजना हो तो जनरल स्टूडेंट यहाँ भी गलती करता है, ABCD खोजने लगता है। आप नीचे से खोजो, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा गलतियाँ करता है एग्जामिनर, ठीक, क्योंकि सोचता है क्या,
सोचता है क्या, सोचता है क्या कि कहीं दिक्कत हो जाएगा, यानी कि सोचता है ऊपर ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, वो गलत करते जाएगा, डी नंबर में जाकर आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा के रखते हो तो। हम देखो क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, यही बोला है। तो नर्स और डॉक्टर, डी नंबर अगर देखते हैं तो देखो नर्स जो है, नर्स शुक्रवार बोला है, नर्स देखो शुक्रवार सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 72 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा। उम्मीद करते हैं 72 का आंसर आप डी मार लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, 73 बोलता है नर्स कौन है, एस है, आर है, यू है, क्यू है। तो एस अगर देखते हैं तो वो नर्स मिल रहा है, ठीक है। नर्स कौन है, एस है। 73 का आंसर ए हो गया, ठीक है। अब आया 74 नंबर। अगर 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है नर्स के घर पर रहने के ठीक बाद वाले दिन कौन घर पर रहता है, ठीक है। तो नर्स जो रहता है उसके बाद वाला दिन आता है बुधवार या शनिवार, और बुधवार या शनिवार को दिन दो आदमी पढ़ रहा है, क्यू और टी। या तो वो अब कहोगे कि टी किस दिन रहता है तो बोलोगे बुधवार या शनिवार, क्यू किस दिन रहता है तो बुधवार या शनिवार। तो इसका आंसर होगा क्यू या टी, यानी कि क्यू अथवा टी। 74 का आंसर बी हो जाएगा। दिन की चर्चा क्या है, क्वेश्चन में आपको दिन की चर्चा कर रहा है ना, तो दिन का चर्चा जब कर रहा है तो इसका मतलब नर्स के बाद घर पे कौन रहता है जी, रहता तो है क्यू या टी। अब वो बुधवार को रहता हो या शनिवार को हमको नहीं पता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है 75 में शनिवार को कौन घर पर रहता है। तो देखो शनिवार को घर पे कौन रहता है, शनिवार को, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर भी हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, शनिवार को भी हम क्लियर नहीं हो पा रहे। तो शनिवार, क्योंकि बुधवार शनिवार साथ साथ दिया है, तो शनिवार को क्यू या टी, इसका अभी आंसर देंगे क्यू अथवा टी। 75 का आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 76 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें भी आपको नीचे से सॉल्व करना है। आर डॉक्टर सही नहीं है, आर डॉक्टर सही, देखो बिल्कुल आर अध्यापक है तो इसका आंसर भी डी हो गया। सही नहीं है तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ कहोगे सर 76 का ए नंबर सही है क्या, आर अध्यापक सही है। बी नंबर सही है क्या, क्यू इंजीनियर, देखो क्यू इंजीनियर सही है। टी मैनेजर देख लो, टी मैनेजर सही है। तो डी नंबर हो जाएगा 76 का, क्योंकि आर मेरा डॉक्टर नहीं है, पी डॉक्टर है, तो आंसर हो जाएगा 76 का डी। ठीक, इस तरह से बना सकते हो। जब जो मेहनत लगेगा इसी को ड्रॉ करने में, बाकी इधर आप आसानी से बना सकते हैं। तो 72 से लेकर 76 तक में उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, दिखाते हैं आपको, बने रहना, बहुत मजा आएगा। सीख जाओगे तो एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि पजल 90% बच्चा नहीं बनाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 के बाद फिर से लगातार है 77 से 80, ठीक है। और हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, और सब क्वेश्चन आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप ये सब सीख जाओगे ना, तो आगे जितना भी क्वेश्चन देंगे आप बना लोगे। एसएससी रेलवे का तो नहीं छूटेगा फिलहाल अभी, ठीक है, और एसएससी रेलवे को फोकस कर रहा हूँ। तो देखो उसके बाद आपका बैंक का भी कर दूंगा, और भी पुलिस सब इसी में शामिल है। देखो PQRST और U 6 व्याख्यान प्रतिदिन एक व्याख्यान के अनुसार सोमवार से रविवार। देखो जैसे हम पढ़े PQRSTU तुरंत पढ़े, बोले हाँ ये तो पढ़ लिए सर। उसके बाद सोमवार से रविवार, जो दिन रहता है, जो आंकड़े रहता है, जो बनने लायक होता है, पजल का जो मेन बात होता है, उसको दिमाग में अच्छे से सेट करना पड़ता है। तो PQRSTU सेट कर लो, बोले हाँ। उसके बाद सोमवार से रविवार सेट कर लो, बोले हाँ। अब देखो नंबर 1 में बोला है आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए, बोले ठीक है। आर का जो ना आयोजन शुक्रवार को नहीं करेंगे। पी का आयोजन एस के तुरंत बाद क्या जाना चाहिए, बोले ठीक है। पी को जब भी करेंगे तो एस के बाद ही करेंगे, ठीक है। एस आयोजन जिस दिन करेगा उसके बाद पी करेगा। उसके बाद बोलता है क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, बोले ठीक है। क्यू और यू के बीच में 2 दिन का अंतर रख देंगे। फिर बोला है किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, मैंने एक दिन छुट्टी भी रखा है, बोले ठीक है रख देंगे। और पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है, मतलब शनिवार को छुट्टी नहीं रहेगा। और उस दिन के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना है। मतलब क्या बोला जानते हो, किसी दिन व्याख्यान नहीं है, मतलब जिस दिन छुट्टी है उस दिन के ठीक पहले, छुट्टी के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना है, ये बोला है, बोले ठीक है। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए। यहाँ जाके एक आंकड़ा मिला हमको कि टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए।
और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। इतनी बातें हम समझे। और क्या बोले थे, पजल जो था ना, लास्ट लाइन आपको क्लियर करेगा कि हमको चलना कैसे, और लास्ट से ज्यादा बनता है। तो टी का आयोजन बुधवार को, तो जब आप कॉपी में टी लिख रहे होंगे, समझना, जब आप कॉपी में टी लिख रहे हैं तो ऊपर भी जगह रखना और नीचे भी जगह रखना, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें ऊपर भी आ जाए और कुछ बातें नीचे भी आ जाए। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। तो देखो, टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए। टी बराबर लिख दो बुधवार, टी बराबर लिख दिए बुधवार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज हम समझ गए कि टी के नीचे तो मेरा यू नहीं होगा, टी के नीचे यू नहीं होगा, इसका मतलब टी के ऊपर में यू होगा, ठीक है। अब ऊपर जैसे पढ़ते हैं तो कहता है यू का चर्चा किया है, जो ऊपर वाला दूसरा लाइन 4 नंबर लाइन में, कि किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है। बोले ठीक है, पर शनिवार ऐसा दिन नहीं, ये भी समझ गए, शनिवार को छुट्टी नहीं रहेगा। और उस दिन के ठीक पहले यू आयोजित किया जाना। इसका मतलब यू उस दिन, छुट्टी से पहले यू, और टी से पहले यू बोल दिया कि टी के बाद यू नहीं, टी के बाद में टी के नीचे यू नहीं, यानी कि टी के ऊपर यू रखिए, लेकिन छुट्टी से पहले रखिए। इसका मतलब हम समझ गए कि सर टी के ऊपर में बराबर दे के, और जो दिन होगा ना वो दिन मेरा छुट्टी होगा, ठीक है। अब बुधवार से पहले क्या होता है, मंगलवार। हम इतना समझ गए कि सर मंगलवार हो जाएगा बुधवार से पहले, और मंगलवार को छुट्टी वाला दिन है, छुट्टी लिख दिए। और वहां पर हमको नहीं लिखना है यू, यू को लिखना ऊपर, तो ऊपर बराबर दे के आप बगल में बॉक्स बना देना, दिन को बॉक्स में भर रहे हैं, और उसके ऊपर में यू लिख दिए, ठीक है। अभी इतना हम कर पाए हैं और हमको अभी तक पता नहीं अब क्या चलेगा आगे, ठीक है। ये 3 बातें कर दिए, आगे बढ़ो। अब ऊपर बढ़ो, उसके आगे बढ़ो। कहता है क्यू और यू के मध्य में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। क्यू और यू के मध्य में 2 दिन का अंतर। एक बात बताओ, ऊपर तो यू लिख चुके हैं, क्यू नीचे लिखते हैं अब, ठीक है। तो चूंकि सर ऊपर यू लिख चुके हैं, ठीक है, और एक मेरा घर छुट्टी वाला हो गया, एक दिन का अंतर हुआ, छुट्टी में तो अंतर ही हुआ दिन का, बुधवार का भी अंतर हो गया, ये तो 2 दिन का अंतर हो गया। नीचे लिख देते हैं क्यू, और क्यू बराबर लिख देते हैं, क्योंकि क्यू और यू के बीच में 2 दिन का अंतर हम कर दिए, 2 दिन मेरा वहां खाली रह गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है तो वो कर दिए। हाँ, क्यू और यू के मध्य में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, 3 नंबर बोले। अब देखो 2 नंबर बोला है, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। पी का जो आयोजन है ना, एस के बाद ही होना चाहिए। पहले एस लिखेंगे तब पी लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर नहीं बढ़ना, नहीं तो सारा आंकड़ा खराब कर देगा, क्योंकि वो जो बोला था मतलब कि टी से ऊपर, यानी कि टी के बाद यू नहीं है, तो वो हमको ऊपर जाना नहीं, अब नीचे जाएंगे, ठीक है। और वो मेरा ऊपर का आंकड़ा एकदम बिल्कुल सही है कि टी जो है ना, एक दिन के बाद, यानी कि छुट्टी के दिन के बाद ऊपर यू में है, तो वो है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बोला है क्या, किसी एक दिन व्याख्यान नहीं है, वो कर दिए, ठीक है। क्यू और हाँ एस वाला पढ़ लो, 2 नंबर, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद क्या जाना है। तो पहले पी का आयोजन जो होगा एस के बाद होगा, पहले एस लिख दो, एस बराबर लिख दो। अब वो कौन दिन होगा हमको पता नहीं है, लेकिन पी लिख दो उसके नीचे, पी का आयोजन एस के बाद हो गया। और एक बात बताओ, अब दिन का ना ज्यादा चर्चा ही नहीं है। जब दिन का ज्यादा चर्चा नहीं है, बात को क्या बोल रहे समझ रहे हो, जब दिन का चर्चा नहीं है तो आप बुधवार लिखे हो ना जी, उसके ऊपर मंगलवार लिखे हो ना, तो आप डायरेक्ट लिखते जाओ, मंगलवार, बुधवार के बाद नीचे आ जाएगा गुरुवार, सबको बॉक्स में भर रहे हैं गुरुवार। बॉक्स में लिखने से मतलब अच्छा लगता है देखने में, आपको एकदम साफ सुथरा बनाना होगा। गुरुवार के नीचे लिख दो शुक्रवार, और उसके नीचे लिख दो शनिवार, ठीक। और ऊपर में आ जाएगा आपका रविवार, यू वाला। सारा दिन हो गया, मंगलवार को छुट्टी हो गया। अब एक दिन मेरा और कुछ है, देखो लो अब सारा। हाँ, इतना बनाने के बाद एक बार फिर से मैच करो। आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। देखो लो, आर जहाँ लिखे हैं, अभी तक तो आर हम कहीं लिखे ही नहीं है, ठीक है। आर का शुक्रवार को आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आर बराबर, शुक्रवार तो ऐस हो चुका है, आर बराबर दिन कौन सा बचा है, ठीक है, सोमवार मेरा अभी तक बच गया है, ठीक है। तो हम वहां पर लिख देंगे सोमवार, आर बराबर नीचे लिख देंगे सोमवार,
ठीक है, ये मेरा हो गया। अब देखो बुधवार से चलेंगे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ऊपर चला जाएगा, सोमवार नीचे रह गया। ठीक है, अब सारा का सारा देख लेते हैं मैच करके मिल रहा है कि नहीं। तो देखो पी का आयोजन एस के तुरंत बाद क्या जाना चाहिए, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किए हैं। फिर देखो क्यू और यू के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, क्यू और यू के मध्य, क्यू और यू के मध्य 2 दिन का अंतर है। एक दिन तो छुट्टिए है, हमको पता है, उस दिन का कोई व्याख्यान नहीं देगा, उस दिन तो खाली पद रह जाएगा, यहाँ पे बॉक्स खाली रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुधवार से दिया है टी के बाद। फिर है टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए, देख लो टी का आयोजन जो है ना बुधवार को हुआ है, होना चाहिए, और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। टी का आयोजन जो है ना बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात देखो टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए, यू नहीं है, उसके ऊपर में है। इतनी बातें अगर बना लिए तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एस व्याख्यान का आयोजन किस दिन होगा, एस व्याख्यान का आयोजन शुक्रवार को होगा। इसका मतलब 77 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 77 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखो ध्यान से इसको पहले। अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 78। एक काम करो, देखो हम गलती क्या किया, चूंकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यहाँ पर ना रविवार लिखो, क्योंकि ये लगातार चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, दिन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, रविवार। और यहाँ पर आपका ना सोमवार लिखो, यहाँ पर सोमवार, क्योंकि ये दिन की चर्चा ही नहीं किया है, दिन का कोई आंकड़ा ही नहीं दिया है। तो इसका मतलब जब बुधवार लिखे तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऊपर सोमवार। और बोला था कि यू जो होगा टी के बाद नहीं होगा, तो टी के नहीं बाद ऊपर होगा, और ऊपर होगा तो कैसा होगा, छुट्टी के एक दिन ऊपर होगा, तो ऐसा यू लिख दिए थे। और हम दिन में कोई वो आंकड़ा ही नहीं दिया, दिन में कोई कंक्लूजन नहीं दिया, तो हम डायरेक्ट सीधा सीधा लिखेंगे, तब बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, हमको लग रहा था बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। अब इसको बना लो। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि कौन से दिन व्याख्यान नहीं है। ठीक है, अब देखो कौन सा दिन व्याख्यान नहीं, छुट्टी कौन दिन था, मंगलवार को। मंगलवार को छुट्टी है, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर, 78 का आंसर डी हो गया, मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 देखो, कहता है कि यू और एस के बीच कितने व्याख्यान आयोजित किए गए, यू और एस। तो यू और एस के बीच देखो ध्यान से, यू और एस के बीच ना क्या व्याख्यान हुआ है, 3 कभी मत बोलना, 2 ही हुआ है। 2 क्यों हुआ है, क्योंकि एक दिन तो छुट्टियां था, बुधवार और गुरुवार को हुआ है, तो 2 आंसर होगा इसका, बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर 79 का दे दो। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाओ। 80 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान होगा, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान, अंतिम व्याख्यान किसका होगा जी, देख लो आर का अंतिम व्याख्यान है मेरा, रविवार को हुआ है उसका, तो आंसर हो जाएगा आर। ठीक है, देखो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या था कि हमको दिन लेना था। बुधवार जैसे टी का लिखे, नीचे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार डायरेक्ट चला है, फिर सोमवार और फिर मंगलवार छुट्टी रहा है, शनिवार को छुट्टी नहीं रखने बोला था। तो इस तरह से हम सारा चीज कर दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्या बोले, व्याख्यान एक दिन तो नहीं हुआ है ना, एक दिन तो छुट्टी है, यहाँ कोई गया है, इस जगह कोई व्याख्यान ही नहीं दिया है, तो ये गिनती क्यों करोगे, व्याख्यान जब नहीं दिया तो वो गिनती नहीं होगा, छुट्टी का दिन गिनती नहीं होगा। तो एस और यू के बीच में 2 दिन हुआ है, बुधवार और गुरुवार को व्याख्यान हुआ, इसलिए 2 दिन देंगे इसका, 2 दिन। ठीक, समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास को, पजल टेस्ट पहली परीक्षण को यहीं विराम देते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे और आपको समझ में आएगा। आपका अगर कोई भी एग्जाम है वहाँ पर बनेगा क्वेश्चन, इसकी तो गारंटी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।